अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट वाले स्टूडेंट्स की फ़ाइनल असेसमेंट के बारे में। ये आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट है। ये डिफरेंट फेसेस में डिवाइड है। ठीक है, प्रॉब्लम डिस्कवरी, प्रॉब्लम डेफिनेशन और रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डेवलपमेंट एंड क्रिएशन, टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन और डिप्लॉयमेंट। सबसे पहले प्रोजेक्ट की गाइडलाइन वगैरह देख लें। ये प्रोजेक्ट या तो आप अकेले कर सकते हैं या तो दो का ग्रुप बनाकर। कोशिश करें कि दो का ग्रुप बनाएं, वो एक बेहतर चीज़ है। उसके बाद इसकी जो प्रेजेंटेशन की डेडलाइन ये आप लोगों को बताई जाएगी, और जो आप लोगों को सबमिशन की डेडलाइन है वो 18 में ही है। ये आप लोगों का लिंक मिल गया है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। आपका जो भी प्रोजेक्ट है ना बच्चे, उसकी दो चीज़ें होंगी। एक आप लोगों की स्लाइड्स होंगी या इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन, और एक आप लोगों का एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट या वेबसाइट आप कह लें। इसको हम एमवीपी भी बोलते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी होंगी। डॉक्यूमेंटेशन में आप हर एक फेस को मेंशन करेंगे, जितने भी स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या क्या है, और हर एक चीज़ मेंशन करेंगे विद स्क्रीन शॉट्स, और जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो सारा कुछ। और इधर आप लोग मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मेंशन करेंगे। आपके पास ये सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, या प्रेजेंटेशन स्लाइड होनी चाहिए, या आप गूगल स्लाइड्स पर बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्लास में प्रॉपरली बताया था कि आप इधर अपनी स्लाइड्स वगैरह बना सकते हैं, उसको शेयर करके उसको सेव करेंगे और उसका लिंक मुझे शेयर कर देंगे, कॉपी लिंक करेंगे तो ये आप लोग पेस्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का वर्किंग एमवीपी होना चाहिए। जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप लोग जो भी इन्फिनिटी फ्री पर आपने अपलोड किया है जहाँ भी, वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। लाइव डेमो आप लोग जो भी पैनल आप लोगों का सामने बैठा हो, जो आप लोगों को टेस्ट कर रहा हो या आप लोगों को देख रहा हो, आपसे पूछ रहा हो, उसका वर्किंग डेमो उसको पता होना चाहिए। सोर्स फाइल आपने ड्राइव में अपलोड करनी है। ये जो आप लोगों का है ना, आप लोग लोकल डिस्क में जाते हैं, जैम्प में जाते हैं, उधर एच टी डॉक्स में जाते हैं। इधर आप लोगों के पास ये जो फाइल है, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है जिप में, और उसको आप लोगों ने अपलोड कर देना है। इधर मैं आर्चिव करता हूँ। आप लोग विनरार डाउनलोड करेंगे ना तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ये आप लोग जिप बनाएंगे, ये आपके पास जिप फाइल बन जाएगी। इस जिप फाइल को आपने अपलोड करना है कहीं, मेरी पास बनी हुई है जिप फाइल। आप लोगों को इधर अपलोड करना है ड्राइव में। आप लोग गूगल ड्राइव खोलेंगे, उधर आप लोग उसको अपलोड कर सकते हैं, और उसका लिंक भी आप लोगों ने पास रख लेना है। उसका लिंक आप मेरी फॉर्म में अटैच करेंगे। ठीक है, इधर मैं इसको अपना नया अकाउंट इधर लगा लेते हैं, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगी। 2 मिनट मुझे दीजिएगा। ये आप लोगों को हो गया। इधर से आप न्यू पर क्लिक करेंगे और इधर से फाइल पर क्लिक करेंगे, और आप लोगों की ये इधर डिप्लॉय हो जाएगा प्रोजेक्ट। सॉरी, ये इधर अपलोड हो जाएगा। उसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं किसी को भी। ये गूगल ड्राइव मैंने खोल ली ना। इधर अब आप न्यू पर क्लिक करके अपना ये फाइल अपलोड या फोल्डर अपलोड पर कर लीजिएगा। मैंने फ़ाइल अपलोड करनी है, जिप एक सिंगल फाइल होती है। ठीक है, और इधर मैं सी में चला गया, अपने जैम्प में। जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स में मेरे पास ये वर्डप्रेस की फ़ाइल आ गई। इसको मैंने अपलोड कर दिया। अब ये अपलोड हो जाएगी ना। जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा ना, इसके साइड पर ऑप्शन आएगा शेयर का। इसी तरह ये भी फ़ाइल इधर अपलोड हुई होगी, तो उधर शेयर पर क्लिक करेंगे, और ये शेयर पर क्लिक करेंगे, और एनी वन विद लिंक करके हम शेयर कर देंगे। ये एनी वन विद लिंक, और इसको वीवर के बजाय एडिटर या कमेंटर कर लें, और इसका कॉपी लिंक कर लें। ये लिंक आप अपने पास पेस्ट कर लें, कहीं रख लेंगे, तो आप लोगों का ये मेरे पास अपलोड होगी। देखते हैं किधर आ रही है। ये आपके पास होगी। इसको इधर से शेयर करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड के बजाय एनी वन विद लिंक करेंगे, और इसका लिंक कॉपी कर लेंगे। अब ये कॉपी करके लिंक आपने रख लेना है कहीं वर्ड में या कहीं ऐसे रख लें, ताकि आप मुझे दे सकें ये लिंक। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपकी जिप फाइल के अंदर ना दोनों चीज़ें, ये आपकी वर्डप्रेस वाली फाइल भी होनी चाहिए, और आपकी एसक्यूएल वाली फाइल भी हो, जो पीएचपी माया एडमन से आप एक्सपोर्ट करते होते थे। पीएचपी माया एडमन जब आप खोलते होते थे और आप लोगों का डेटाबेस आता था, उधर से आप एक फ़ाइल एक्सपोर्ट करते थे ना। जब हमने इन्फिनिटी फ्री सेटअप किया था तो दो फाइलें हमें चाहिए थी, एक एसक्यूएल वाली और एक ये वर्डप्रेस वाली। आप लोगों ने वो दूसरी फाइल भी इधर साथ ही जिप के अंदर ही अटैच करनी है, तो वो दोनों फाइल्स आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम गूगल फॉर्म की सबमिशन देख लेते हैं कि आप लोगों ने फॉर्म कैसे सबमिट करना है।
ये मैंने खोल दिया। इधर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है, दो बंदे या अकेला कर रहे हैं। तो मैं दो बंदे लेटेस्ट से कर रहे हैं तो मैं दो बंदे सेलेक्ट करूंगा। इधर आपका ग्रुप का ना नाम लाजमी होना चाहिए, वो भी कोई भी नाम इधर इंटर कर दें। उसके बाद आप लोगों की रजिस्ट्रेशन आईडी होनी चाहिए। पहले स्टूडेंट का नेम क्या है, पहले स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन आईडी, दूसरे स्टूडेंट का नाम क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी, ये दोनों चीज़, ये सारी चीज़ें आपने लिख ली। उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आगे आ जाएगा ये आपका जो प्रोडक्ट है उसका यूआरएल। इन्फिनिटी फ्री आप लोगों को यूआरएल देगा, इधर पेस्ट कर दें। अगर नहीं भी यूआरएल नहीं अपलोड होती, बिल्कुल ही बहुत ही रेयर केस में नहीं अपलोड होती, तो फिर इधर ना दें, ये कंपलसरी नहीं है। अब लिंक आपकी जिप फाइल का, वो जो लिंक हमने उधर से कॉपी किया था अपनी जिप फाइल का, ये हमने इधर अपलोड की थी ना, और इधर से आपने इसका लिंक कॉपी करके उधर डाल देने, ये इधर डाल देने। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये जो स्लाइड क्रिएट बनाएंगे उसका भी लिंक इधर से शेयर पर क्लिक करेंगे। ये वैसे सेव पता नहीं क्यों नहीं हो रही, इधर जाएंगे, ये इधर से कॉपी लिंक पर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया, और ये लिंक आप इधर पेस्ट कर देंगे, और फिर आप फॉर्म को क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो आप लोगों को दो तीन चीज़ें चाहिए, मैं अपनी वन नोटबुक पर लिख लेता हूँ, दोबारा मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों को एक का चाहिए, आप लोगों को आपका अपना MVP चाहिए, डॉट डिप्लॉय हुआ होना चाहिए इन्फिनिटी फ्री पर, और आप लोगों को उसका लिंक मिलेगा। वो लिंक आपने अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपका जो htdocs वाला फोल्डर है उसके अंदर जो आपकी वेबसाइट है, और आपकी वेबसाइट और उसकी सीक्वल फाइल, वो दोनों, उन दोनों का आपने एक बनाना है जिप। क्या बनाना है, जिप। उस जिप को आपने किधर क्या करना है, अपलोड करना है ड्राइव पर, और उसका भी लिंक आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, लिंक। उस लिंक को आपने मेरे साथ शेयर कर देना है। किधर शेयर करना है, गूगल फॉर्म की शीट में आपके पास मेंशन्ड होगा, किधर आप ये लिंक पेस्ट करें, आप लोगों ने ये लिंक पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों की बनेगी स्लाइड या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसको भी आपने गूगल स्लाइड्स में अपलोड करना है, या गूगल स्लाइड्स में ही बना लें, और उधर से उसका लिंक शेयर कर देंगे। और वो लिंक आप किधर अटैच करेंगे, वही जिधर हमने अपना ये अटैच किया है, वो भी आप लोगों को फॉर्म में जगह दी गई है, ठीक है। फॉर्म में अगर मैं दिखाऊं ना, ये आप लोग देखिएगा सब चीज़ों की जगह, ठीक है। अब दोबारा हम लॉगिन नहीं करेंगे। यह आप लोगों के सबमिशन का तरीका था। अब आप लोग स्लाइड कैसे बनाएंगे, ये जो कुछ भी मेंशन है लेटेस्ट से आप लोग इसी तरह की स्लाइड बनाएंगे जैसे मैंने बनाई हुई है। इधर आप लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम वगैरह, अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल। सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कवरी में इन 4 सवालों का आपने जवाब देना है कि आपका बिजनेस गोल क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपके बिजनेस की फ्रस्ट्रेशन क्या है, आपके मेन कॉम्पिटिशन क्या है। इसका एक टेबल बना लें, ठीक है। और इधर आप लिख लें गोल क्या है मेरा, और आप इधर बाकी चीज़ें लिख लें, ये चीज़ें लिख लें, और इधर आप लोगों की वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। यह आप लोगों की प्रॉब्लम डिस्कवरी, आप लोगों की ऐसे ही स्लाइड बनेगी जैसे मैंने बनाई है। प्रॉब्लम डिस्कवरी में मैंने तो सवाल लिखे हुए, आपके इधर जवाब होंगे, ठीक है। इसी तरह प्रॉब्लम डेफिनेशन में मेरे तो इधर सवाल हैं, आप लोगों का प्रोडक्ट का नाम आप लोग इधर लिखेंगे, मेरे प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका लोगो वगैरह आपका इधर अटैच हुआ होगा उसकी इमेज की फॉर्म में। उसके बाद उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव, इधर साथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देकर बिजनेस ऑब्जेक्टिव लिख लें। टारगेट ऑडियंस या यूज़र परसोना इधर साथ छोटा सा अटैच कर दें। इस तरह का यूज़र परसोना होता है, आप लोगों ने जो ऑनलाइन क्लास लिया है उधर आप लोगों को बता दिया गया होगा, इस तरह का यूज़र परसोना होता है। कैनवा के ज़रिए या कहीं किधर से भी आप बना सकते हैं। आप यूज़र परसोना होता है कि आप बताएं आपके यूज़र की एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा, वो सोचता कैसा होगा, उसके साइको डेमोग्राफिक फीचर्स क्या होंगे, वो किधर रहता होगा, उसकी सोच कैसी होगी। इधर आपने साथ ही ना वर्डप्रेस भी सेटअप कर लेना है, उसके परमालिंक्स चेंज कर लेने, लोगो टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह उसकी लगा लेनी है ताकि वो प्रॉपरली सेटअप हो जाए। और यूज़र परसोना और ऑब्जेक्टिव्स तो आप स्लाइड में मेंशन करेंगे ही करेंगे। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स गैदर, इसमें आप अपनी कलर स्कीम बता दें, इधर साथ ही एलिमेंटर इंस्टॉल करके कलर स्कीम बता दें और उसको डिफाइन भी कर दें। टाइपोग्राफी के किस तरह के फ़ॉन्ट्स होंगे, आइकन्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, और आपका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव होगा। इधर आप अब हेडिंग देंगे तीसरी अपनी जो आप लोगों की स्लाइड होगी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, उधर आप बताएंगे कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में मेरे पास कलर स्कीम है
और कलर स्कीम में मैं रेड ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ। टाइपोग्राफी में मैं मॉन्स्ट्रेट या इस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। आइकन्स में मैं लेटस से फ्लूइड आइकन्स या इस तरह के आइकन्स यूज़ कर रहा हूँ, उसकी इमेजेस भी साथ लगा दें। उसके बाद आप बताएंगे कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। मेरे 10 पेजेस होंगे लेटस से, एक मेन्यू होगा, उस मेन्यू में क्या क्या होगा, हेडर फुटर होगा या नहीं होगा, ये बता दें। प्लगइन्स कौन से होंगे, उसके बाद ये भी बताएं कि मैं प्लगइन्स और थीम्स कौन से यूज़ करूँगा। इस रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आपकी 3-4 चीज़ें आएंगी। एक आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जिसमें आप हेडर फुटर लोगो ये क्या चीज़ होगी। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जिसमें कलर थीम ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद आप थीम कौन सा यूज़ करेंगे वो भी इधर ही बताएंगे, और प्लगइन्स कौन कौन सा यूज़ करेंगे। थीम्स में भी मल्टीपल भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक यूज़ करते हैं तो इधर आप एक मेंशन करते हैं। उसके बाद डिप्लॉयमेंट और क्रिएशन, आप प्रॉपरली आपकी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें तो होनी चाहिए। हेडर फुटर होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब कि मोबाइल पर, लैपटॉप पर या टैबलेट पर हम खोलें तो वो ठीक दिखे। हीरो सेक्शन होना चाहिए। हीरो सेक्शन का मतलब ये मैन पेज, पहले से आप सबसे पहले कुछ भी खोलते हैं तो ये पहला जो मैन पेज आपके पास आता है उसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। ये जो पहली आपकी इमेज वगैरह लगी होती है इसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ये आप WP फॉर्म से भी बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज, एक शॉप का पेज होना चाहिए वूकॉमर्स के ज़रिए, और एक ब्लॉग का पेज होना चाहिए। ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। ये हमारे प्रोग्राम के ना SLOs थे, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स थे। तो ऐप का कोई भी प्रोडक्ट है उसको उसमें ये पेजेस लाजमी आप बनाएं, ये इस तरह की चीज़ें लाजमी बनाएं ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। उसके बाद आपने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग में और ऑप्टिमाइजेशन में आपने कोई SEO टूल यूज़ कर लेना है। रैंक मैथ, योस्ट आप लोगों को बताया गया है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आप देख लें कि लैपटॉप मोबाइल पर ठीक लग रही है। ऑल इन वन माइग्रेशन के ज़रिए बैकअप फाइल क्रिएट करके उसकी स्क्रीनशॉट्स इधर अटैच कर दें, क्योंकि वो आप दिखा तो नहीं सकते हमें, तो उसकी स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे तो वो हमें पता लग जाएगा। इसकी भी SEO टूल्स की भी स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दें। उसके बाद आपने WP कैशे को यूज़ करके कैशिंग टेक्निक्स वगैरह यूट्यूब से देख लीजिएगा कैसे अप्लाई करते हैं, वो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 लोगों के रिव्यू भी लेने। आप अपनी जब वेबसाइट अभी इधर तक बना चुके होंगे उसके बाद 3 लोगों को वो वेबसाइट टेस्ट करवाएं। पहले बंदे के भी मैसेज या वीडियो वो उसको स्लाइड में ही अटैच कर दें, दूसरे के भी, तीसरे के भी। अब ये चीज़ें आपने इधर आप लोगों का जो चौथी 5वीं स्लाइड होगी उधर आप लोगों को लिखा होगा टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन। इसकी स्क्रीनशॉट्स या इसके बारे में जो कुछ लिखा होगा वो आपने करना है, और इसकी स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप पर या जिस पर भी आपको जो उन्होंने लोगों ने मैसेज किए ये अच्छी चीज़ है आपकी वेबसाइट में, ये बुरी चीज़ है, वो 3 रिव्यूज़ आपके अटैच होंगे, रिव्यू 1, रिव्यू 2 और रिव्यू 3। ठीक है। उसके बाद आप उसको प्रॉपरली या तो अपनी होस्टिंग और डोमेन बाय करके उसका लिंक आप लोग शेयर कर दें, या इन्फिनिटी फ्री पर ही शुरू से ही प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करें और उसको डिप्लॉय करके प्रॉपरली हमें शोकेस करें। तो ये डिप्लॉयमेंट में आपका फेस आएगा। ये 5 फेसेस आपके हो गए। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिएगा, आपकी जो स्लाइड बनेगी या आपका जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें जितने भी फेस मैंने मेंशन किए हैं ऑल फेसेस आपने भी मेंशन करने, और जो सवाल आपसे पूछें उस फेस में आपने जवाब देने, आंसर्स भी देने, और साथ पिक्चर्स और बाकी कंटेंट भी लगाना है ताकि आप प्रूव कर सकें। और लिंक्स भी आप अटैच कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के, होम का, ये वो, इन चीज़ों का। उसके बाद आपका MVP होगा जिसका लिंक भी हो आपके पास, और वो लिंक आपने अटैच करना है साथ। और ये सारा काम करके आपने ये वाले भी काम करने हैं। आप लोगों ने H3 डॉक्स में वो फोल्डर क्रिएट करना है, सॉरी वो जिप फाइल क्रिएट करके उसका भी आप लोगों ने, स्लाइड भी आप लोगों के पास बन जाएगी, और बाकी चीज़ें भी। आप लोगों को अगर नहीं अभी भी समझ आई तो आप वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हैं। इधर हम इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।